हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम आपको मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के सीक्वेंस बताने वाले हैं कि किन सीक्वेंस में आपको जो मैथमेटिक्स है उसको कंप्लीट करना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और ये वीडियो आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो सभी के लिए है। और इसमें हम आज अर्थमेटिक चैप्टर्स की बात करेंगे। उसके बाद अगला वीडियो में हम एडवांस्ड जो मैथ्स हैं उनके चैप्टर्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि जो मैथमेटिक्स है उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड किए हैं, अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ। और इस वीडियो में हम अर्थमेटिक मैथ्स की बात कर रहे हैं, एडवांस मैथ अगले चैप्टर में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक मैथ्स जो थोड़ी एडवांस मैथ्स से डिफरेंट होता है। तो अर्थमेटिक मैथ्स में हम पहले परसेंटेज, क्योंकि सबसे पहले परसेंटेज करेंगे, क्योंकि परसेंटेज जो है तो वो बहुत ही बेसिक चैप्टर है और ये अर्थमेटिक मैथ्स की जो कहते हैं जान कहा जाता है। अगर आपको अर्थमेटिक मैथ्स सही करनी है तो आपको परसेंटेज आना चाहिए, और परसेंटेज जो आपसे आने लगेगा तो फिर आपको अर्थमेटिक मैथ्स बहुत आसान लगने लगेगी, सब कुछ समझ में आने लगेगा। उसके बाद फिर आपको रेशियो पढ़ना है, उसके बाद प्रोपोर्शन पढ़ना है, उसके बाद एजेस, फिर उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद आपको पार्टनरशिप पढ़ना है, फिर नेक्स्ट आपको एवरेज पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, फिर डिस्काउंट पढ़ना है। इन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर, और उसके बाद आपको वर्क एंड वेजेस पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपको पाइप एंड सिस्टम पढ़ना है, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, इसमें दोनों को आप एक साथ पढ़ना है। इंस्टॉलमेंट जो होता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट इसमें हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत छोटा चैप्टर होता है इंस्टॉलमेंट, इसलिए हमने इसको साथ में रख दिया है। जैसे आप पिछली बार देखेंगे तो पिछले जो चैप्टर है तो हमने सबको अलग अलग किया है, पर जो जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप सभी को हमने अलग कर दिया है। बाकी यहाँ पर जैसे टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम सभी को अलग अलग कर दिया, पर यहाँ पर हमने साथ ही इसलिए किया क्योंकि ये चैप्टर जो है तो थोड़ा सा टॉपिक जैसे है, तो इसलिए उसको हमने अलग नहीं किया है। और उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके बाद पढ़ना है आपको ट्रेन। उसके बाद पढ़ना है आपको बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद पढ़ना है आपको रेस। और ये पांच, और उसके बाद पढ़ना है सर्कुलर मोशन। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर है, 5 चैप्टर। ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के 5 चैप्टर टोटल। फिर उसके बाद आपको अगला चैप्टर जो पढ़ना है तो मिक्सचर पढ़ना है, मिक्सचर पढ़ना है। उसके बाद एलिगेशन पढ़ना है। अगर आपने अभी जितने भी हमने टॉपिक्स ऊपर बताए हैं, अगर आपने उनको कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप एलिगेशन पढ़ेंगे तो आप एलिगेशन का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। आपको समझ में भी आएगा कि आप एलिगेशन कैसे लगा रहे हैं और किन किन चीज़ों में आप एलिगेशन लगा सकते हैं। और सबसे अंतिम में हमने जो चैप्टर रखा है तो डाटा इंटरप्रिटेशन का रखा है। और इसमें हम आपको बता दें कि इंटरप्रिटेशन, जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें डीआई, तो इसमें क्या है कि अगर आपने जितनी अर्थमेटिक अगर कंप्लीट कर ली हो तो फिर आपको डीआई बनाने के लिए किसी और चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बेसिक बेसिक देख सकते हैं वीडियोज़ वगैरह किसी भी टीचर्स की, तो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन आने लगेगा। आपसे डीआई के जो क्वेश्चन है, जो कि आपको पता है कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं डीआई के, तो आपसे आने लगेंगे, ऑटोमेटिक आने लगेंगे। उसको आपको तैयार अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं, बस आप थोड़ी सी उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको देख सकते हैं। तो और कुछ लोग इसको एडवांस मैथ में रखते हैं, पर मैं तो इसको अर्थमेटिक में ही मानता हूँ। और उसके बाद अगर आपको आगे बात की जाए तो नोट है ये कि यू कैन स्टडी एलसीएम एचसीएफ बिटवीन एनी चैप्टर्स ऑफ अर्थमेटिक मैथ्स वेन एवर यू रियलाइज द नीड फॉर इट। अगर आपको किन्हीं चैप्टर्स के बीच में आपको अगर लगता है कि एलसीएम एचसीएफ आपसे नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि उसको आपको सीखना चाहिए, तो आप एलसीएम एचसीएफ की क्लास बीच में देख सकते हैं। हालांकि इसको हम एडवांस मैथ्स में रखते हैं, पर आप इसको बीच में किसी भी चैप्टर्स के दौरान, जैसे अगर आपको मान लीजिए किसी भी चैप्टर्स में, जैसे टाइम एंड वर्क में ही आपको एलसीएम निकालने में
कोई दिक्कत आ रही है, नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर आप पहले तो वहाँ पर LCM SCF की क्लास देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको यह बता दूं कि ये सबसे अंतिम एक कष्टा हमने बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। और अगली वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम एडवांस मैथ्स की बात करेंगे। धन्यवाद।